नमस्कार। एक बार फिर से रफ स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था राजस्थान की पशु संपदा और अपने 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे, जिसके अंदर पहले अपन ने इतिहास पढ़ा था उसका, और दूसरे लेक्चर में अपने भेड़ की नस्लों के बारे में देखा था, और तीसरी क्लास के अंदर अपन ने देखा था बकरी की नस्ल के बारे में। तो आज अपन गाय की नस्ल के बारे में बात करेंगे, और अपन पूरा जैसे अपन ने पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है वैसे ट्रिक लिखेंगे, फिर विस्तृत चर्चा करेंगे और लास्ट में मैप पे देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आशा है आपने तीनों लेक्चर पहले के देखे होंगे, और नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि अपन चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक एकदम बेसिक से ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गाय। ठीक है, गाय की अपन प्रमुख नस्लें देख लेते हैं। गाय की नस्लों में सबसे पहले अपन ने सीखा है कि क्या करना है। सबसे पहले ट्रिक। ठीक है, ट्रिक लिखेंगे गाय की। ठीक है, अपन ने देखा था भेड़ की ट्रिक, वापस याद करो। भेड़ में नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। और फिर पिछली क्लास में अपन ने देखा था बकरी के बारे में। तो बकरी की ट्रिक क्या थी? हाँ, गाना बताया था आपको, अजब सी अजब सी, अजब सी अजब सी मार सेलो पर। ठीक है, अजब सी मार सेलो पर। और आज अपन इसकी ट्रिक देखते हैं। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि अपन गाय को क्या थोड़ा पवित्र मानते हैं। ठीक है, गाय हमारी माता है। तो इसके अंदर एक साका, जो अपने साके होते हैं ना, एक तो जैसे देखा होगा आपने चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे। ठीक है, वो जो जल जौहर और अग्नि जौहर होते हैं वो साके करते हैं। तो साका भी एक अपने हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो गाय में ये शब्द आएगा, तो इससे याद रखना। तो सबसे पहले तो गाय थार के मरुस्थल में देख रहे हैं, तो थार, इसकी ट्रिक ये है, थार में साका मनाया है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है याद रखनी है आपको, थार में साका मनाया है। ठीक है, पहले हो गई भेड़ की, नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। और फिर बकरी की अपन ने देखी थी अजब सी मार सेलो पर। और अब गाय की देख रहे हैं, थार में साका मनाया है, थार में साका मनाया है। ठीक है, तो ट्रिक ये हो गई। और अब अपन देखते हैं इसका अलग अलग मीनिंग। ठीक है, तो था का मतलब हो गया थार पार कर, रे का मतलब हो गया रावी, रावी नहीं राठी, रावी तो भैंस की नस्ल है, राठी, मेवाती, सा से सांचोरी, और का से कांकरेज, और मैं से मालवी, और है से हरियाणवी। ठीक है, एक ना से एक और है नागौरी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक, गाय की ट्रिक क्या है, थार में साका मनाया है। ठीक है, था का मतलब थार पार कर, र से राठी, मैं से मेवाती, सा से सांचोरी, का से कांकरेज, मैं से मालवी, ना से नागौरी, और है से हरियाणवी। ठीक है, और फिर अब अपन हर बार की तरह सभी की विस्तृत चर्चा करेंगे और लास्ट में मैप पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं थार पार कर। ठीक है, थार पार कर, या इसका अन्य नाम क्या है, थारी या मालानी। ठीक है, ये हो गए इसके अन्य नाम। ठीक है, आपको देखो
इसको बार बार में याद करना है, पूरे आपको ये नाम याद होने चाहिए, तब आपको क्या मैप पे प्रैक्टिस करोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैप पे आपको क्या है, मैप पे ये ज़िले ऐसे घूमेंगे कि ये पूर्वी साइड, ये दक्षिणी साइड, ये पश्चिमी साइड, तो फिर इसमें दिक्कत नहीं होगी, आपको ये नाम पूरे याद रहेंगे ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो थोड़े बहुत तो आपको यही पता चल जाएगा, मेवात क्षेत्र अलवर वाला, सांचौरी जालौर वाला, मालवी मालवा प्रदेश नीचे मध्य प्रदेश साइड वाला, और नागौरी नागौर साइड वाला, हरियाणा साइड वाला, तो ये थोड़े बहुत तो उसमें ही आ जाएंगे। और अब देखना थार पारकर, इसका नाम थारी और एक मालानी, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है, थार पारकर है ना, तो थार पारकर की मुख्य विशेषता ये है कि ये सिंध क्षेत्र की है। थार पारकर सिंध क्षेत्र की है, तो इसे उजली सिंध भी कहते हैं इस वजह से, ठीक है। तो अपन एक विशेषता इसमें ये लिख लेते हैं कि यह सिंध क्षेत्र की गाय या नस्ल है, ऐसे लिख लेते हैं। इसलिए इसे उजली सिंध कहते हैं। उजली सिंध भी कहते हैं, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, यानी ये सिंध क्षेत्र इसका उत्पत्ति क्षेत्र है, ठीक है। अब अपन इसका ये देख लेते हैं कि ये पाई कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है। तो इसके नाम में एक चीज़ देखो, थार, ठीक है। थार का मरुस्थल आपको सबको पता है, राजस्थान की पश्चिमी साइड। तो जिले, जिलों में अपन सबसे पहले लिखेंगे जैसलमेर, बीकानेर, अपने वही है 6 जिले, ठीक है, वही लिखने हैं अपन को थार में। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी और बाड़मेर से अलग होकर क्या बन गया, बालोतरा, ठीक है। अब अपन ने देखा थार पारकर सिंध क्षेत्र उत्पत्ति स्थल, तो उजली सिंध कहते हैं। और जिले थार लिखा हुआ है इसमें, तो थार वाले जिले आ जाएंगे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी और बालोतरा, ठीक है। एक अनुसंधान केंद्र देख लें, अनुसंधान केंद्र को ही प्रजनन केंद्र कहते हैं, तो इसका अनुसंधान केंद्र तो चांदन गांव जैसलमेर, ठीक है। आप ये याद रख लेना कि थार पारकर है, तो थार का मुख्य जिला कौन सा है, जैसलमेर, ठीक है। तो जैसलमेर के अंदर ही इसका ये अनुसंधान केंद्र है, जो चांदन गांव के अंदर स्थित है, ठीक है। और अपन ने ये भी देखा था पहले कि बकरी में और भेड़ में एक मारवाड़ी नस्ल आई थी, और मारवाड़ी सबसे शक्तिशाली, यानी कि सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो ये भी थार है। ये इसमें मारवाड़ी तो कोई नस्ल दिख रही नहीं है अपन को, तो ये थार में पाई जा रही है, तो इसकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होगी। तो इसमें लिख देंगे इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है। ये हो गई आपकी थार पारकर नस्ल। और अब अपन देख लेते हैं राठी, ठीक है। 2 नंबर पे राठी की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि ये किसी के संकरण से बनी हुई है। यह 3 गायों के संकरण से बनी हुई है, लाल सिंधी, साहिवाल और थार पारकर, ठीक है। तो अपन सबसे मुख्य बात तो इसमें यही लिख लेते हैं कि यह लाल सिंधी, साहिवाल
वह थारपारकर का संकरण है। ठीक है, अपन ने ये देख लिया कि यह लाल सिंधी, साहीवाल व थारपारकर का संकरण है। और अब ये देखेंगे ये पाई कहाँ जाती है राजस्थान में, जिले। राठी गाय में सबसे मुख्य बात ये याद रखना, जिले अगर याद करने हैं तो कि ये बीकानेर संभाग में पाई जाती है। ठीक है, पूरे बीकानेर संभाग में मिलती है। सबसे ज़्यादा ये श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में मिलती है। तो अपन ये लिखेंगे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, फिर चूरू। ठीक है, राठी गाय लाल सिंधी, साहीवाल, थारपारकर का संकरण है। जिले हो गए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर और चूरू। ठीक है, इसका अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं। इसका अनुसंधान केंद्र है नौहर, हनुमानगढ़। ठीक है, अब राजस्थान में पाई जाने वाली गायों में है ना, सर्वाधिक दूध राठी गाय देती है। लेकिन सर्वाधिक दूध, सभी गायों में सर्वाधिक दूध राठी गाय नहीं देती है। तो इसमें एक साहीवाल नाम आया है। ठीक है, अपन नीचे लिखेंगे इसके के सर्वाधिक दूध देने वाली गाय साहीवाल, और दूसरे नंबर पर मैक्सिमम, आप वैसे लिखना। ठीक है, दूध राठी। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद तक अभी कोई लेटेस्ट एग्जाम में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी गाय को कहा जाता है, तो वो कौन सी है, राठी। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान की कामधेनु राठी। ठीक है, अब एक चीज़ ये अपन खुद भी सोच सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय राठी है, तो अपन को सबसे ज़्यादा जिससे प्रॉफिट होगा अपन उसको ही प्रायोरिटी देंगे। तो इसका नाम अपन ने इसीलिए दिया है राजस्थान की कामधेनु। ठीक है, इस चीज़ से याद रख लेना। तो थारपारकर देखा, सिंध क्षेत्र से उत्पत्ति, उजली सिंध, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, चांदनगांव जैसलमेर में इसका अनुसंधान केंद्र, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मैक्सिमम। राठी गाय राजस्थान में सर्वाधिक दूध देती है और वैसे दूसरे नंबर पर है दूध देने में, और सबसे ज़्यादा दूध देती है साहीवाल गाय। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय। ठीक है, और ये अपन ने देख लिया। और एक इसमें लाल सिंधी नाम आया है, ये भी लिख लो आप कि लाल सिंधी गाय कहाँ पाई जाती है। ठीक है, लाल सिंधी गाय मुख्यतः पंजाब, हरियाणा में मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई थारपारकर और राठी। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर अपन आगे मेवाती देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखेंगे अपन मेवाती। ठीक है, तो 3 नंबर पे हेडिंग लगाएंगे मेवाती। मेवाती नस्ल। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नाम से ही क्लियर है कि ये कौन से जिलों में पाई जाएगी। राजस्थान के पूर्वी भाग में, अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डीग, इस साइड ये पाई जाती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये गायों की नस्ल के अंदर सबसे शक्तिशाली नस्ल है। ठीक है, इस मेवाती नस्ल की गायें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। ठीक है,
और एक और एक चीज़ इसके लिए है कि इसका अनुसंधान केंद्र या प्रजनन केंद्र भरतपुर में स्थित है। ठीक है, तो लिख लेते हैं अब। मेवाती यह सबसे शक्तिशाली गाय है या गाय की नस्ल है। ठीक है, और जिलों के अंदर अलवर से 2 जिले अलग हुए, उनका नाम लिख लेते हैं, कोटपुतली बहरोड, खेड़थल तिजारा और डीग और भरतपुर। ठीक है, इसका अनुसंधान केंद्र या प्रजनन केंद्र देख लेंगे। अनुसंधान केंद्र वो हो गया भरतपुर में। ठीक है, अपन ये बात कर ली थी। अब सांचौरी देख लेते हैं। अब मेवाती के नाम से अपन को ये क्लियर था कि ये मेवात क्षेत्र में मिलती है। अब सांचौरी, आपको याद होगा सांचौर नया जिला बना था। सांचौर कौन से ज़िले से कट के बना था? जालोर से। तो अब इसको वापस जालोर में मिला दिया है, तो अपन को ये तो पता चल गया ये जालोर के साइड में मिलेगी। ठीक है, तो ये मिलती है आपको जालोर, सिरोही, उदयपुर और पाली। ठीक है, तो अब इसमें लिख लेते हैं। इसमें एक ही बात इम्पोर्टेंट है और एक ये है कि इसका अनुसंधान केंद्र पथमेड़ा सांचौर में है। ठीक है, सांचौरी। सांचौरी में जिले लिखेंगे, इसकी कोई और ख़ास विशेषता है नहीं। सांचौर, सिरोही, पाली और उदयपुर। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। और अपन ने देखा था अनुसंधान केंद्र, ये हो गया पथमेड़ा जाल। ठीक है, अब इसमें तो ये 2 ही चीज़ थी कि जिले कौन कौन से। बाकी अपन को एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, मैप पे प्रैक्टिस करोगे तभी जिले याद होंगे। और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में जिले ही पूछता है कि कौन सी नस्ल कौन से जिले की है। ठीक है, सांचौरी हो गई। अब आ जाते हैं कांकरेज पे। ठीक है, तो 5 नंबर पे कांकरेज। एक तो इसका नाम कैसे स्टार्ट है, तो पहले तो ये फैक्ट देख लेते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति क्षेत्र कच्छ के रण गुजरात को कहते हैं। ठीक है, इसका उत्पत्ति क्षेत्र कच्छ का रण गुजरात। जी। ठीक है, आप गुजरात लिख लेना। ठीक है, और अब देखते हैं। अब देखो राजस्थान के जिले, अब इसमें जिले लिखेंगे। अब देखो राजस्थान नीचे से ऐसा है। ठीक है, तो राजस्थान की इस साइड में गुजरात है। ठीक है, और यहाँ पे कच्छ का रण है, यानी कि यहाँ तक ऐसे गुजरात है, तो यहाँ पे कच्छ का रण है। यहाँ ऊपर क्या है? बाड़मेर, जालोर, सिरोही। तो इन जिलों के अंदर ही ये पाई जाएगी कांकरेज गाय। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ वापस। जिले बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया और जालोर हो गया। जस्ट इसके नीचे सिरोही। इसमें उदयपुर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें पाली भी आएगा। ओके,
और अपन ने ये लिख लिया। ठीक है, इसमें उदयपुर नहीं आएगा, ऊपर वाले में उदयपुर था, बाड़मेर नहीं था, इसके अंदर बाड़मेर बालोतरा है लेकिन उदयपुर नहीं है। ठीक है, तो कांकरेज इसका उत्पत्ति क्षेत्र कच्छ का रण, गुजरात, जिले बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और पाली। मैप पे आपको पूरा मैप पे याद रहेगा ना माइंड में, तो आपको ये चलता रहेगा कि हाँ यहाँ बाड़मेर, बाड़मेर के जस्ट नीचे के साइड के अंदर जालोर, उसके जस्ट नीचे सिरोही, उसके ऊपर पाली। ठीक है, हाँ, इसकी सबसे खास विशेषता एक और ये है कि ये है सबसे भारी नस्ल है। ठीक है, ये तो मेवाती तो हो गई सबसे शक्तिशाली नस्ल, और ये कांकरेज। अब इसमें देखो अपन ने पिछली बार बकरी था, बकरी के अंदर एक बारबरी। ठीक है, बारबरी जो अजब। ठीक है, तो बारबरी था, बारहवीं अपने पूर्वी साइड में था, और पूर्वी साइड में अपन ने देखा था 2 आ रहे हैं उसमें, तो कुछ अलग विशेषता थी, 4 अलग से विशेषता थी। ठीक है, जनन क्षमता अधिक, जुड़वा बच्चे ऐसे वैसे। तो इसमें देखो 2 क है, ये गाय की है, नस्ल तो गाय की है, गय नहीं आ रहा लेकिन क आ रहा है, तो अपन इससे अंदाजा लगाएंगे कि 2 क ज़्यादा। तो ये शक्तिशाली, ये है गाय की सबसे भारी नस्ल है। ठीक है, अब 6 नंबर पे अपने मालवी। मालवी, ओके। अब देखो मालवा, अब देखो मैं आपको एक बार राजस्थान बना के बता देता हूँ। ठीक है, 2 इम्पोर्टेंट बात है इधर। ठीक है, अब देखो राजस्थान के पास में 2 चीज़ें हैं, एक तो है मालवा का मैदान और एक है मालवा का पठार, और ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन देखो यहाँ मालवी, ये जो मालवी है ना, देखो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मालवा का मैदान कहाँ है। यहाँ देखो एक नदी बहती है घग्गर नदी, और यहाँ बहती है सतलज, और यहाँ है आपके विंध्यन पर्वतमाला। ठीक है, यहाँ और ऐसे मान लो कि यहाँ मध्य प्रदेश है इधर। ठीक है, जो घग्गर नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का जो भाग है ना, वो तो है, नदियों के बीच में क्या होता है, मैदान ही होता है। तो आप ऐसे याद रखना, राजस्थान के उत्तरी भाग के अंदर घग्गर नदी और सतलज नदी के बीच का भाग है मालवा का मैदान। और जो ये हाड़ौती क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक लगता है राजस्थान से, तो जो ये मध्य प्रदेश के ये वाला भाग है ना, ये है मालवा का पठार। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये मालवी गाय है ना, ये मालवा के पठार के साइड पाई जाती है, और इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश से ही मानी जाती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और ये राजस्थान में जो भी बॉर्डर के मध्य प्रदेश पर यहाँ जिले हैं, इन जिलों में पाई जाती है। ठीक है, तो मालवी, मालवी में लिखेंगे इसकी उत्पत्ति मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, ठीक है, से मानी जाती है। ठीक है, इसमें जिले लिख लेंगे। मैंने आपको कांकरेज में अनुसंधान केंद्र नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आगे लिख लेना, अनुसंधान केंद्र। ये हो गया आपके बाड़मेर। ठीक है, मालवी में अपन जिले लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ।
ये मैप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मेरे को कैमरे के पास आना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश है और यहाँ पे ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का गैप है। तो जो ये बॉर्डर पे सबसे नीचे बांसवाड़ा, ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। इसके ऊपर प्रतापगढ़, उसके ऊपर चित्तौड़गढ़, इधर कोटा, झालावाड़ और बारां, ये जो 6 ज़िले हैं इनके अंदर मालवी गाय पाई जाती है। और जब आप ऐसे मैप में बनाओगे ना, मैंने आपको बताया था ऐसे ज़िलों की बाउंड्री करके, तब आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वो ज़िले लिख लेंगे, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और बारां, ठीक है। तो मालवी मैंने आपको मैप पे भी बता दिए। मालवी, इसकी उत्पत्ति मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश से मानी जाती है। जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और कोटा और बारां, ठीक है। तो हाँ, और एक इसका अनुसंधान केंद्र क्षेत्र भी देख लेते हैं। अनुसंधान केंद्र इसका कहाँ है? झालावाड़, ठीक है। वैसे डग गांव झालावाड़, आप झालावाड़ याद रख लेना, इतना कोई नहीं पूछता, ठीक है। अब अपन देखते हैं नागौरी और उसके बाद हरियाणवी, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन नागौरी और हरियाणवी, ठीक है। अपने कितने हो गए थे? 1 2 3 4 5 6 7 पे लिखनी है अपन को नागौरी। देखो ये क्लास रिकॉर्डेड जाएगी, और जब रिकॉर्डेड क्लास जाती है ना, तो जैसे सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे बात नहीं हो पाती। ऑफलाइन में भी बात हो जाती है और लाइव क्लास चलती है तो थोड़ी वो चैट पढ़ के बात हो जाती है। अब आप इसको देखोगे, देखो मैं तो यही चाहता हूँ कि आपको आराम से याद हो जाए, आराम से आप पढ़ो, तो बीच में कोई मजाक मस्ती तो होती नहीं है। तो मैं आपको आज शायरी सुना दूंगा एक, ठीक है। तो पहले ये 2 गाय पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक गिर अलग से गाय है, तो वो पढ़ के थोड़ा बहुत फैक्ट है, उसके बाद आपको लास्ट में एक शायरी सुना के जाऊंगा, ठीक है। तो नागौरी, ठीक है। इसमें सबसे मेन बात ये याद रखनी है कि नागौरी गाय की उत्पत्ति सुहालक प्रदेश नागौर से मानी जाती है, ठीक है। तो अपन इसमें लिख लेते हैं, इसकी उत्पत्ति या इसका उत्पत्ति क्षेत्र लिख लेते हैं ना, उत्पत्ति क्षेत्र सुहालक प्रदेश नागौर, ठीक है। इसमें जिले लिख लेंगे। अब इसका नाम ही नागौरी है तो सबसे पहले नागौर तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको फिर बताता हूँ। एक तो लिख लो इसमें नागौर, और अभी अभी जो नागौर से एक जिला अलग हुआ है डीडवाना कुचामन, ठीक है, ये लिख लिया। अब कल अपन ने कल परबतसरी बकरी लिखी थी अपन ने, याद होगा आपको। तो परबतसरी में अपन नागौर डीडवाना कुचामन में आ गया परबतसर, फिर नागौर की ओर अपन राइट हैंड में चले थे। अगर इधर की साइड खड़े होके देखें मैप को बराबर में, तो फिर इधर बीकानेर, जस्ट नीचे जोधपुर, तो वही ज़िले इसमें लिख देंगे, ठीक है। नागौर, डीडवाना कुचामन, बीकानेर और जोधपुर, ठीक है। इसमें पाई जाती है नागौरी गाय, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हरियाणवी, ठीक है। हरियाणवी, अब राजस्थान में आपको पता होगा कि हरियाणा का बॉर्डर किस साइड लगता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी साइड लगता है हरियाणा का बॉर्डर, उत्तर से लेकर पूर्व तक, हनुमानगढ़ से लेकर भरतपुर तक, ठीक है। तो अपन यानी डीग तक लगता है अब तो अब इसमें अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर ये लिखते हैं कि हरियाणवी
नस्ल की गायों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है रोहतक, हिसार और गुरुग्राम। ठीक है, इसका सॉरी अनुसंधान केंद्र लिखाना वापस भूल गया मैं, तो इसका नाम से इसका अनुसंधान केंद्र हो जाएगा नागौर। हरियाणवी उत्पत्ति क्षेत्र रोहतक, हिसार और गुरुग्राम। ठीक है, इसमें जिले, अब आपको मैं पहले जैसे मैंने मैप दिखाया था वैसे मैप दिखाता हूँ आपको। देखो, हरियाणा का बॉर्डर यहाँ हनुमानगढ़ से लेकर, दिख रहा होगा आपको, हनुमानगढ़ से लेकर और डीग तक लग रहा है। तो जो इसके बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे जो जिले टच कर रहे हैं ना, उनका नाम लिखना है। एक एक्स्ट्रा में भरतपुर लिख देना, क्योंकि डीग पहले भरतपुर ही था। ठीक है, तो हनुमानगढ़ हो गया, उसके जस्ट नीचे चले देखो चूरू, इधर झुंझुनू बॉर्डर पे, सीकर भी बॉर्डर पे, इधर कोटपुतली रोड, फिर खेड़थल तिजारा, फिर अलवर, फिर डीग और भरतपुर। ठीक है, ये इसमें लिख देंगे। तो जिले हो गए इसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, फिर उसके जस्ट नीचे सीकर, फिर खेड़थल तिजारा, फिर अलवर, इधर कोटपुतली का रोड आएगा पहले, फिर अलवर, फिर खेड़थल तिजारा, उसके बाद डीग और फिर भरतपुर। ओके, और इसका अनुसंधान केंद्र जो सबसे लास्ट में जिला लिखा है, जो अब हरियाणा के बॉर्डर को टच भी नहीं करता, भरतपुर। ओके, हरियाणवी उत्पत्ति रोहतक, हिसार और गुरुग्राम हरियाणा के जिले हैं। जिले अपने राजस्थान के जिनमें ये पाई जाती है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली रोड, अलवर, खेड़थल तिजारा, डीग और भरतपुर। अनुसंधान केंद्र इसका भरतपुर। ओके, अब अपनी जो अपन ने ट्रिक में जो गाय लिखी थी उसका पूरा अपन ने ये थ्योरी देख ली है। और अब लास्ट अपन देख लेते हैं एक गिर, इम्पोर्टेंट गाय है, और जो लेब असिस्टेंट का पेपर लगा था उसके अंदर गिर गाय का भी एड्रेस पूछा था कि कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, जिले पूछे थे, तो 9 नंबर पे अपन लिख लेते हैं। इस पे स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि एक तो ये ट्रिक में नहीं है और एक ये अलग से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो गिर। अब सबसे पहले इसकी भी उत्पत्ति देख लेते, कहाँ से इसकी उत्पत्ति है। उत्पत्ति गिर। ठीक है, इसकी उत्पत्ति है गिरवन प्रदेश गुजरात से, इसके नाम से ही है गिरवन प्रदेश गुजरात। ठीक है, गए गिरवन प्रदेश गुजरात, गिरवन प्रदेश गुजरात। ठीक है, और एक है ना, इसकी सब बाद में लिखवाते हैं वो फैक्ट की गिर गाय को अजमेरी रेंडा भी कहते हैं, तो मैं आपको ये पहले ही लिखवा देता हूँ, फिर आपको क्या मिलेगा, जिलों का हिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख लो, इस गाय को अजमेरी रेंडा भी कहते हैं। ठीक है, इस गाय को अजमेरी रेंडा कहते हैं। और अब अजमेरी रेंडा कहते हैं तो ये अजमेर में तो मिलेगी, आपको पता है। ठीक है, तो अपन इसके जिले लिख लेते हैं। ठीक है, अजमेर हो गया, अजमेर से अलग हुआ है ब्यावर हो गया, अजमेर के नीचे भीलवाड़ा हो गया, और चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के टच में हो गया।
तो ये 4 ज़िले लिखेंगे, अजमेर, ब्यावर, ठीक है, अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये आपकी हो गई गायें कंप्लीट। ठीक है, गाय का कुछ अन्य फैक्ट है जो मैं आपको पहले मैप पे ये बताऊंगा सारा कि कौन कौन सा किधर है। तो अब एक बार वापस देख ले। नागौरी, इसका उत्पत्ति क्षेत्र सुहालक प्रदेश नागौर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, जोधपुर अनुसंधान केंद्र नागौर। हरियाणवी उत्पत्ति क्षेत्र रोहतक, हिसार, गुरुग्राम। जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेड़थल, तिजारा, डीग और भरतपुर। अनुसंधान केंद्र भरतपुर। गिर गाय, उत्पत्ति क्षेत्र गिरवन प्रदेश गुजरात। इस गाय को अजमेरी रेंडा भी कहते हैं। जिले अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, फिर 2-4 फैक्ट आते हैं 5 मिनट की, वो कर लेते हैं, फिर आपको एक शायरी सुनाते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, हाँ, इसके अंदर भी अनुसंधान केंद्र लिखना भूल गया यार, क्या है कोई नहीं, अब लिख लेते हैं। इसका आपका अनुसंधान केंद्र का अंदाज़ा तो लग गया होगा। ठीक है, इसको अजमेरी रेंडा कहते हैं और सबसे पहले अजमेर ज़िला ही लिखा है, तो इसका अनुसंधान केंद्र भी अजमेर। ठीक है, इसको अब मैं रफ कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उससे पहले एक बार मैं आपको वापस मैप पे ये सारा बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैप लिया, ये लो मैप, मैं तो रफली बनाऊँगा एक बार, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। तो सबसे पहले थार पारकर। ठीक है, थार पारकर अपन ने देखा था। थार पारकर सिंधी क्षेत्र इधर, सिंध प्रांत इधर है, तो ये थार के मरुस्थल की साइड थार पारकर। ठीक है, तो आप इधर ऐसे बना लेना, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ये आ गया। ठीक है, ठीक है, इधर थार पारकर लिख देना और इधर इसके कोष्टक में इसकी विशेषता लिख देना। ठीक है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। राठी गाय, राठी गाय अपन ने देखा था, ये ऊपर वाला संभाग है, इसमें आएगी। यहाँ 4 जिले आते हैं। ठीक है, बॉर्डर नहीं बना रहा अभी, इसमें ही मिक्स हो जाओगे। तो यहाँ बीकानेर हो गया, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, मेवाती सबसे शक्तिशाली गाय। ठीक है, इसका नाम तो लिख देता हूँ मैं, राठी। मैक्सिमम दूध आप ऐसे लिख देना, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात आपको लगे, और मैंने आपको सारी इम्पोर्टेंट ही लिखाई है, तो वो जो लाइनें हैं वो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ कोष्टक में लिख देना। ठीक है, मेवाती अपन ने इधर देखा था, मेवाती इलाका अलवर वाला, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा और डीग और भरतपुर। ठीक है, तो यहाँ लिख देना मेवाती। और इसके कोष्टक में इम्पोर्टेंट इसकी बात लिखते हैं ना। सांचौरी, यहाँ आपको पता है, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं। यहाँ आपको पता है जालोर है जस्ट बाड़मेर के नीचे, फिर इसके यहाँ सिरोही है। ठीक है, तो ये सांचौरी है, तो ये जालोर, सिरोही, पाली और उदयपुर, ये 4 जिले लिखे थे अपन ने। तो इसमें आपको ये, ठीक है, ये कर लिया, ये हो गई सांचौरी। उसके जस्ट आगे कांकरेज। कांकरेज में अपन ने देखा था, देखो ये दोनों इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें एक ज़िले का फ़र्क है, और जब एग्जामिनर पूछता है तो वो इसी ज़िले में इधर उधर कर देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर क्वेश्चन गलत। तो इसमें यहाँ बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और पाली। ठीक है, इसमें यहाँ तक ही आ जाएगा, आप 2 पेन से बनाना। ठीक है, ये इधर वाला है, ये तो सांचौरी का है, और ये जो बाउंड्री जा रही है यहाँ तक, ये है कांकरेज। ठीक है, यहाँ इनके कोष्टक में इनकी जो बातें लिखवाई है इम्पोर्टेंट वो लिख देना। कांकरेज गाय का भी लिखवाई है, डबर पार्क का है। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली। और मालवी, इधर आपको मैंने बताया था, इधर से ऐसे बनाना, ऐसे बनाते बनाते ऐसे बनाते बनाते ये जिले ऐसे,
ठीक है, जिलों के बॉर्डर पे बना लेना आप, मेरे पे कोई यहाँ बॉर्डर नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 3 जिले आ जाएंगे, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ आ जाएगा झालावाड़, कोटा और बारा। ठीक है, ये 6 जिले बना लेना। इसमें लिख देना आप मालवी, नागौरी, यहाँ नागौरी बना लेना, बीकानेर, और ये आ गया मालवी में नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर। हरियाणवी के अंदर आपको उस मैप में यहाँ हनुमानगढ़ से ऐसे चालू करना है, जो जो बाउंड्री पे जिले आ रहे हैं उनकी पूरी बाउंड्री लेनी है आपको। ठीक है, तो आप ऐसे कर लेना। ठीक है, ये हो गया हरियाणवी। ठीक है, इसमें इतना ही छोड़ देना, ये चीज़ें मत लिखना इसके कोष्टक में, जिनमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है वो ऐसे मत लिखना। उत्पत्ति क्षेत्र इनमें जैसे रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, वो आप नोट्स में देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट बात इनकी ज़्यादा बाउंड्री रहती है। ठीक है, आपने ये देख लिया। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो अब देखेंगे अपन इसके महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में अपन सबसे ये देखेंगे कि गौमूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना कहाँ है। ठीक है, गौमूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना, ठीक है, ये है हिंगोनिया गौशाला। ठीक है, तो आपने ये देख लिया गौमूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना हिंगोनिया गौशाला में है। और ठीक है, अब अपन कुछ विदेशी गायों की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और अपने एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे एक गाय है जो सबसे सुंदर है, कौन सी है? एक गाय आती है सबसे कम उम्र में गर्भ धारण कर लेती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं जर्सी गाय। जर्सी गाय, जर्सी गाय कहाँ की है? जर्सी गाय अमेरिका की है और ये सबसे कम उम्र में गर्भ धारण करती है। ठीक है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह सबसे कम उम्र में गर्भ धारण करती है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे एक आयरशायर गाय। ठीक है, आयरशायर गाय कहाँ की है? स्कॉटलैंड, याद रखना आपको, स्कॉटलैंड की है और ये सबसे सुंदर गाय है। ठीक है, तो आयरशायर गाय, ठीक है, आयरशायर गाय स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की है और यह सबसे सुंदर गाय है। ठीक है, यह सबसे सुंदर गाय है। ठीक है, और एक होलिस्टीन गाय, ठीक है, होलिस्टीन फ्रीपियन, ठीक है, ये हो जाएगी नीदरलैंड की। होलिस्टीन फ्रीजियन, फ्रीजियन गाय, ये अमेरिका की हो गई, स्कॉटलैंड की हो गई, वो हो जाएगी नीदरलैंड की, नीदरलैंड। ठीक है, तो अपन ने ये देखे कि महत्वपूर्ण तथ्य, गौमूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना हिंगोनिया गौशाला में है। जर्सी गाय अमेरिका, यह सबसे कम उम्र में गर्भ धारण करती है। आयरशायर गाय स्कॉटलैंड, यह सबसे सुंदर गाय है। और होलिस्टीन फ्रीजियन गाय नीदरलैंड की है, ये पूछी जाती है। ठीक है, तो आपका ये गाय का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको बोला था पहले कि आपको एक शायरी सुनाऊंगा, तो शायरी सुनाता हूँ पहले।
के याद कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड है। हाँ, कि बताने की बात तो नहीं है मगर बताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या, कि तुम नदी तुम तितली तुम पहाड़ तुम आसमान हो मेरा, कि तुम नदी तुम तितली तुम पहाड़ तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास, तुम लगाने दोगी क्या। ठीक है, तो ऐसे ही रिकॉर्डेड क्लास है तो थोड़ा इन्जॉयमेंट। ठीक है, तो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने मैप पे समझाया, वो भी आपने अच्छे से समझा होगा। अब इसको मैप पे प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भैंस और एक नस्ल और ले लेंगे किसी जानवर की। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्लास, देखने में भी आसानी हो और आराम से समझ में भी आए, इतनी रखेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, इतना ही, थैंक यू।